ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। किसको कहेंगे अनुभवी? जिसने बहुत से सीन देखे समझे हों, परिस्थितियाँ पार की हों, हर तरह के जिंदगी में रस चखे हों, तभी तो अनुभवी कहेंगे ना। और अनुभव बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनने के लिए क्या करो। जब भी कोई परिस्थितियां आए तो समझो ये परिस्थितियां मेरी टीचर हैं, पाठ पढ़ाने आई हैं। क्योंकि जब भी कोई अनुभवी होता है ना, वैसे ही बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता है। जब ऐसा होता है ना, फिर ऐसा होता है। तो परिस्थितियां आती हैं तो उससे अनुभव ऐड होता है। तो अनुभव देने वाली परिस्थिति हमारी टीचर हो गई। इसलिए बाबा ने कहा जब भी कोई परिस्थिति यानी ऑड सर्कमस्टांसेस आए, अपोजिशन फोर्स आए, तो घबराओ नहीं, समझो टीचर आया है, कोई पाठ पढ़ाने आया है। क्योंकि जब भी कोई ऐसे हालात आएंगे, बातें आएंगी, तो बाबा ने कहा वो दो शक्तियों के अनुभवी बनाएंगे परिस्थितियां। एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दो पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। कौन से दो पाठ? एक तो परिस्थिति का सामना कैसे किया जाता है, दूसरा बातों को सहन कैसे किया जाता है। जिसको ये दो पाठ आते हैं वो कितना पावरफुल होगा, कितना इस समाज को गाइड कर सकेगा। कोई मौका है, कैसे सहन करो भाई। ज़्यादातर जो फेलियर केस होते हैं दुनिया में, फेलियर मीन्स दुखी, अशांत, परेशान, डरे हुए, घबराए हुए, डिप्रेशन वाले, भाषा क्या बोलते हैं कि ये जो बात है ना मेरे से सहन नहीं होती है। ये जो परिस्थिति है ना, इसमें मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता है। यानी सामना करने की शक्ति नहीं, सहन करने की शक्ति नहीं। तो बाबा ने कहा जब ये दो पाठ पढ़ लेंगे तो अनुभवी हो जाएंगे। तो पाठ पढ़ाने लिए बार बार टीचर को आना पड़ेगा। और टीचर कौन है? परिस्थिति, समस्या, वो टीचर है। जितना बार बार टीचर आएगा तो पाठ पढ़ाएगा, हम लायक बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा दोनों पाठ पढ़ लो। और उन पाठों को पढ़ने के लिए एक बात और याद रखो, जो कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर परिस्थिति का डर काहे का? परिस्थिति डराती इसलिए कि मेरा कुछ चला न जाए, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा आराम, मेरी सुविधा, मेरी पसंद,
मेरी चॉइस, चला ना जाए कुछ मेरा जो मुझे पसंद है, पर ट्रस्टी है तो मेरा कुछ है ही नहीं ना, न तन मेरा, न पसंदगियाँ मेरी, न सेवा मेरी, न परिवार मेरा, न बच्चे मेरे, है ही नहीं। ट्रस्टी माना मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। जब है ही बाबा का तो फिर बाबा जाने ना। इसलिए ये बाबा आज रामबाण औषधि समझा रहे हैं उन बच्चों को जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, उन्हें बड़ी बात मान लेते हैं। तो याद रखो हमने क्या बोला था बाबा को, सब कुछ तेरा, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा है नहीं तो घबराना किस लिए, मेरे की घबराहट होती है, तेरे की नहीं होती है। तेरा चला जाए उसकी घबराहट नहीं होती है, तेरा आराम जाए, तेरी पसंद पूरी ना हो, तेरी इच्छा पूरी ना हो, तेरे रिश्ते, तेरा धन, तेरा तन, उसकी चिंता नाम मात्र होती है। जिस संबंध में अटैचमेंट हो, नहीं तो अटैचमेंट माना भी मेरे की चिंता होती है। तो सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो एक ही बात याद रहेगी फिर, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि बाप तो भगवान है और भगवान के हाथ में दिया तो जो होगा अच्छा होगा। इस स्मृति से एक तो निश्चिंत रहेंगे, दूसरा समर्थ रूप रहेगा। जहाँ भी हमें मुकाबला करना है, रिस्पॉन्ड करना है परिस्थिति को, तो पावरफुल होंगे। पर इस बात को ठीक समझना है कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो मुझे अच्छा लगना चाहिए। ऐसे नहीं मैं उसको फिर चूज़ करूं, करेक्ट करूं, सेलेक्ट करूं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए। तो प्रॉब्लम तब फील होती है जब हम परिस्थिति को अपनी पसंद के सांचे में ढालना चाहते कि जैसा मुझे पसंद है वैसा हो तो मैं मानूं अच्छा हुआ, अगर वैसा नहीं हुआ तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे। नहीं, जो हुआ वो अच्छा लगे, क्योंकि आज के ज़माने में सेंसिटिव हो जाने से मनुष्य अपने अच्छे बुरे के दायरे छोटे करता जाता है कि यही बातें लिमिटेड सी मुझे अच्छी लगती हैं और ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। नहीं, बाबा के हवाले मीन्स जो भी हो रहा है, फिर जो परिस्थिति है, जो बात है, उसमें तो चाहे बीमारी आए, चाहे धन का घाटा आए, अच्छे के लिए आ रहा है, उसमें से मुझे अच्छा ढूंढना आ जाएगा अगर हवाले कर देंगे तो। हवाले करना माना मेरी स्मृति में इतना ट्रिक, इतनी युक्ति, इतनी अकल है कि जो हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, तब समझेंगे कि बाप के हवाले किया। अगर हो रहा है और मैं उसमें से कांट छांट कर रही हूँ, मीन मेख निकाल रही हूँ, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, तो समझो हवाले ही नहीं किया। हवाले करने वाले को जो रिस्पॉन्सेस ड्रामा के आ रहे हैं उसमें से अच्छा थॉट लेना आता है तो निश्चिंत रहेंगे और हालात का मुकाबला करने में समर्थ रूप रहेगा। तो क्या समझे आज के वरदान से कि मैं अनुभवी मूर्त हूँ, तो अनुभवी वो जो परिस्थितियों को टीचर माने और आने दे, आती जाएं परिस्थितियाँ और पाठ पढ़ते जाएं। कोई परिस्थिति सहन शक्ति सिखा जाएगी,
कि आई है, पर मेरी सहन शक्ति बढ़ गई, यानी स्टेबल हूँ, परिस्थिति कैसी भी है धैर्यवान हूँ और सामना करने की शक्ति आ जाएगी। किसी को तैरना नहीं आता, उसको धक्का लग जाए, पानी में गिर जाए, कुछ हाथ पैर मारेगा ना, मारते मारते तैरना सीख जाएगा। घबराएंगे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए परिस्थितियाँ तैरना सिखाने आती हैं। याद ये रखना है, परिस्थितियाँ बुरी नहीं होती, उनको समझो टीचर है। मुसीबतें आए नहीं तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे। मुसीबत ऐसे नहीं आएगी कि अपने शहर पे दुश्मन का अटैक हो गया, नहीं। हर कदम पे वो बातें जो मुझे पसंद नहीं, जो मेरे कंफर्टेबल जोन से बाहर है, मेरे मन के तन के आराम में दखल डालती हैं। मन के आराम में मतलब मेरे मन में जिस तरह की चिंतन की धारा है, परिस्थिति उससे अलग आती है, तो भी मैं अपनी धारा को मोड़ सकूं, स्वीकार कर सकूं, तो पाठ पढ़ सकेंगे। अड़ जाएंगे, नहीं ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, मैंने तो ऐसा ही करना है, तो पाठ भूल जाएंगे। तो मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं, ना परिवार ना सेवा, बाबा का है, इसलिए जो है अच्छा है, मैं निश्चिंत हूँ। तो ये मेरी समर्थी है निश्चिंत रहना। तो कौन हूँ आज के दिन में? अनुभवी मूर्त। हर परिस्थिति मेरी टीचर है और मेरी सहन शक्ति बढ़ती जाती है, परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति बढ़ती जाती है। मेरा कुछ है नहीं, सब बाबा का। ठीक है, ओके, ओम शांति।